छत्तीसगढ़ में केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों को लेकर हमेशा से सियासत होती आई है। एक बार फिर इसने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस की सरकार रहते लगातार केंद्र पर असहयोग के आरोप लगते रहे हैं। केंद्र सरकार पर 30,000 करोड़ से ज्यादा की राशि रोककर विकास कार्यों को प्रभावित करने के आरोप थे। अब बीजेपी की सरकार बनते ही केंद्र सरकार ने 4,882 करोड़ की राशि प्रदेश को दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। साथ ही इसे डबल इंजन के फायदों में गिनाया है। हाँ, डबल इंजन की सरकार है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 4,842 करोड़ कर हस्तांतरण के रूप में मिला है और इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास में होगा और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से भारत सरकार का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। डबल इंजन की बात हो तो कांग्रेस पीछे कैसे रहेगी? वो फिर से भाजपा पर सरकारों से दलीय भेदभाव के आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो राशि मिली है वह पिछली सरकार के समय की है। राज्य में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से परेशान किया जाता था। पीसीसी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राशि हस्तांतरण पर तंज कसते हुए कहा कि ये छत्तीसगढ़ का हक है, एहसान नहीं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार जनता की इतनी ही हितैषी है तो उसने 18 लाख आवास गरीबों को क्यों नहीं दिए? विज्ञापनों में ही जुबानी जमा खर्च ही क्यों कर रही है? जो राशि जारी किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, वो राशि पुराने सरकार की है, पिछले सरकार की है। जो पिछले सरकार को देना चाहिए राज्य के हक के लिए, राज्य की जनता के हित के, लेकिन केंद्र सरकार जबरन का पिछले सरकार को परेशान करने के लिए उस राशि को जारी नहीं करती थी। जबरन का रोक के रखना, अटकाना, लटकाने का काम केंद्र सरकार करती थी और आज जारी हुआ है। डबल इंजन की सरकार है, तभी तक के 18 लाख जो आवास गरीबों को देना था अभी तक के क्यों नहीं दिए? केवल विज्ञापन में दे रहे हैं 18 लाख आवास। उसके लिए केंद्र सरकार से कितना पैसा आया ये बता दें। दूसरी बात ये है कि मैं शुरू से कर रहा हूँ, कोयले की जो रॉयल्टी है 4100 करोड़ वो लिया है। डबल इंजन की सरकार है। अंतर की राशि है जो सेंट्रल एक्साइज की, वो उसके जो हिस्सा मिलना था छत्तीसगढ़ को वो आ चुका है, ये बताएं। और आखिरी में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बोनस पर प्रतिबंध लगाया था 2014 में मोदी सरकार ने, वो प्रतिबंध हट गया है क्या? छत्तीसगढ़ में सरकार ने जनहित में कई नई योजनाएं प्रारंभ करने की घोषणा की है। ऐसे में इस राशि से प्रदेश के विकास में राहत मिलेगी। वही योजनाओं को धरातल पर उतारने में भी आसानी होगी। यही वजह है कि बीजेपी यहां डबल इंजन सरकार को इसका क्रेडिट देती नजर आ रही है। वही कांग्रेस को इसमें पिछली सरकार का योगदान नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि जनता किसको इसका क्रेडिट देती है। कैमरा पर्सन आलोक यादव के साथ अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडी गुहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रोशिता शर्मा। डबल इंजन पर पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में हो रही है। केंद्र सरकार ने 4,842 करोड़ की राशि आवंटित की है। हाल ही में कर हस्तांतरण के तहत ये राशि प्रदेश को दी गई है। यूं तो इस राशि से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, लेकिन इसे लेकर सियासत होने लगी है। आखिर क्यों केंद्र से मिली राशि को लेकर सियासत हो रही है, जानने की कोशिश करेंगे। जान लेते गुहार के पॉइंट्स क्या है। डबल इंजन सरकार पर क्यों बढ़ी सियासी तकरार? क्या सचमुच केंद्र सरकार ने रोक रखा था प्रदेश का हक? लोकसभा चुनाव में कितना असर करेगा डबल इंजन का फॉर्मूला? राज्य से भेदभाव के आरोप का कितना फायदा उठा पाएगी कांग्रेस? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया है हमारे साथ। आपका परिचय करा देते। कांग्रेस से डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी जुड़ गई है हमारे साथ, बहुत स्वागत है। बीजेपी से वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार लखन चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND24 में। वासु जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि ये
छत्तीसगढ़ के हक का पैसा है जो आपने पिछले सरकार के समय रोक रखा था, भेदभाव किया दलीय आधार पर, और अब ये छत्तीसगढ़ को मिला है और आप इसको डबल इंजन का नाम दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ऋषा जी आपको नमस्कार, IIT के सभी दर्शकों को नमस्कार, और जितने मेरे पैनलिस्ट साथी बैठे उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस सरकार ने ये छत्तीसगढ़ में 5 साल में लूटने का काम किया। इनका एक ही काम था, भ्रष्टाचार करो, पैसे को लूटो। छत्तीसगढ़ का खजाना खाली है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने पूरा लूट लिया। अब जब 4,842 करोड़ रुपए की राशि डबल इंजन माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया छत्तीसगढ़ के लिए, तो इससे विकास होगा छत्तीसगढ़ में। पता नहीं कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्या हो रही है। देखिए, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं आपको आंकड़े से समझ आ जाएगा कि कौन सी सरकार ने कितना पैसा छत्तीसगढ़ को दिया। यूपीए की सरकार थी 2004 से 2014 तक, छत्तीसगढ़ को राशि मिली 77,000 करोड़ रुपए। लेकिन 2014 के बाद से आज तक 2023 तक ये राशि प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को राशि दी, वो राशि है 3,01,000 करोड़ रुपए। यानी इनसे 3 गुना ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ को दिया। और कांग्रेस किसका रोना रोती है तो पता नहीं। इनके उप मुख्यमंत्री उस समय के टी.एस. सिंहदेव जी वो भरे मंच में प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने ये कहेगा कि मोदी जी से जितना मांगो उससे डबल मिलता है, क्योंकि ये आंकड़े दिखा रहे हैं। वो टी.एस. बाबा जी उस समय सही कह रहे थे। देखिए, कांग्रेस हमेशा रोना रोती थी कि पैसा नहीं है, लेकिन इनके लिए जो भ्रष्टाचार की स्कीम थी, आपको एक उदाहरण के तौर पर और बात बताता हूं, राजीव युवा मितान क्लब, ये इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए बनाया था कांग्रेस के। 133 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दिए, तो तब आपके पास पैसा कहां से आता था? बाकी विकास के कार्यों के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना के लिए पैसे आपके पास नहीं थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को बांटने के लिए आपके पास 133 करोड़ रुपए आ गए। ऐसे ही ऐसा कांग्रेस सरकार ने 5 साल के छत्तीसगढ़ में किया है, तो छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको जवाब दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा छत्तीसगढ़ के लिए जो कुछ हुआ है उससे बढ़कर किया है। जी ठीक है, शिल्पा जी जवाब ले लेते हैं इसका। देखिए प्रेषिता जी, मेरे भाई जो बात कर रहे थे कि कर हस्तांतरण हुआ है, राशि आवंटन हुई है, निश्चित रूप से हर्ष का विषय है, परंतु ये भूल रहे हैं कि 5 साल कांग्रेस की सरकार ने कार्य किए हैं। और मैं बताना चाहूंगी इनकी जानकारी के लिए, ये छत्तीसगढ़ के हक की राशि है, हक का पैसा है, अधिकार का पैसा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के जीएसटी और रॉयल्टी का पैसा है। टैक्स जो इन्होंने काटे थे वो वापस कर रही है, तो हक का पैसा होता है ना। प्रेषिता जी, आप भी जानते हो, जनता भी देख रही है कि राज्य के हिस्से का पैसा यदि वापस दे रहे हैं ये, तो ये डबल इंजन का क्रेडिट ले रहे हैं। तो डबल इंजन का क्रेडिट लेने के लिए ये अभी राशि आवंटन में आ जाते हैं, परंतु जब जनता के हित की रक्षा या जनहितैषी कार्यों की बात होती है, तब ये डबल इंजन का क्रेडिट लेने के लिए नहीं आते हैं। ये दोगुलापन क्यों करते हैं, मैं इनसे यही पूछना चाहती हूँ। अभी जो राशि आवंटन हुई है वो पिछली सरकार का है। आप वैसे भी जानते हैं कि 54,000 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार के समय का आज भी बकाया है, ये उन्हें पूरा दे दें, तो राज्य का विकास हो सके, प्रदेश की जनता का विकास हो सके, जनहितैषी कार्य हो सके जनता के लिए। उस जो 54,000 करोड़ रुपए की मैं बात कर रही हूँ, उसमें 4400 करोड़ तो कोयला का है, कोल आवंटन वाला पैसा है, और 17,000 करोड़ जहां तक ओपीएस का पैसा है। तो इस तरीके से उन्होंने अभी भी रोक के रखा हुआ है, उसे कुछ राशि ही दिए हैं। तो मैं ये मांग करती हूँ कि केंद्र में जो बकाया पैसा है छत्तीसगढ़ राज्य के हक और अधिकार का, वो प्रदेश की जनता के लिए जो राजस्व और रॉयल्टी का पैसा है वो वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। पहले तो आप भेदभाव करते थे, पहले तो आप पक्षपात करते थे। इससे यही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता से कोई सरोकार नहीं है, वो सरकारों को सर्वोपरि मानते हैं। क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तब भेदभाव करते थे, और कांग्रेस की सरकारों के टाइम का जो बकाया पैसा है वो अब दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है प्रेषिता जी? सरकार सर्वोपरि है इनके लिए, जनता का क्या हो रहा है, जनता से कोई सरोकार नहीं रखते हैं, ये जनहितैषी योजनाओं से कोई सरोकार नहीं रखते हैं। ठीक है, लखन जी से एक कमेंट ले लेते। लखन जी, छत्तीसगढ़ के हक का पैसा, अच्छी बात है, राशि आवंटित हुई है, छत्तीसगढ़ के विकास में, प्रगति में गति आएगी। हक का पैसा है या डबल इंजन की सरकार का फायदा? देखिए, दोनों चीजें हैं। हक का पैसा भी है कि भाई भारी मात्रा में जो है छत्तीसगढ़ से कर राजस्व के रूप में केंद्र को जो मिलता है,
जैसे सबसे बड़ा जो यहाँ कोयले की जो रॉयल्टी है वो एक बड़ी राशि केंद्र सरकार को जाती है। जीएसटी का जो संग्रहण है, कर संग्रहण है, जीएसटी में भारी मात्रा में हर महीने जो है राशि वसूली हो रही है, वो जा रही है। तो ये तो मतलब जो है छत्तीसगढ़ का हक है, अधिकार है कि भाई जो केंद्र के जो है राशि है वो राज्यों को हस्तांतरित करे, कर राजस्व में जो बंटवारा हिस्सा जो होता है वो मिले। दूसरी तरफ देखिए इसमें सियासत भी है, राजनीति भी है, और डबल इंजन का फायदा भी जो है राज्य सरकार के रूप में छत्तीसगढ़ को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर देखिए दोनों बातें हैं। डबल इंजन की सरकार के नाम पर अभी जो चुनाव के पहले जो गारंटी के नाम पर तमाम तरह के जो वादे और घोषणाएं किए गए हैं, तो उन सारे चीजों को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है। और सरकार ने अभी 2 महीना पहले ही जो है 13,000 करोड़ का लोन भी ले चुका है, तो पैसा तो है नहीं सरकार के पास। महतारी बंधन पूरा करना है, पीएम आवास योजना का पूरा करना है, कर्मचारियों की मांग लंबित है, डीए देना है, सामने में लोकसभा चुनाव है, बहुत सारी मांगे हैं, वेतन भत्ते से लेकर तमाम खर्चे हैं। और ये मार्च महीना जो है लास्ट है और लगभग 10 मार्च के बाद आचार संहिता भी लगने वाली है। तो सरकार के लिए ये जो है एक तरह से कहा जाए कि ये जो पैसा आज मिला है केंद्र से, तो ये बड़ी भूमिका निभाएगी भाजपा के वोटर्स को, लाभार्थियों को साधने के लिए। ठीक है वासु जी, ठीक है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ये तो पिछली सरकार का पैसा है जो अब आप अब दे रहे हैं, क्योंकि आपने भेदभाव किया था, लेकिन अब दे रहे हैं, इसका फायदा आपको मिलेगा इसीलिए। देखिए प्रीशिता जी, ये छत्तीसगढ़ के अधिकार का पैसा है, चाहे तो अधिकार छत्तीसगढ़ का पैसा छत्तीसगढ़ को मिल रहा है, तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं। मैंने उदाहरण के तौर पे आंकड़े के सहित बताया आपको। अगर पैसा नहीं दिया होता तो आंकड़े इतने बड़े नहीं होते जो उनके उप मुख्यमंत्री 7 मंच में कह चुके हैं। चलिए छोड़िए, कोयले की बात कर रही थी हमारी बहन। ये कोयले में तो इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। 5,000 करोड़ रुपए की राशि भ्रष्टाचार की वेट चढ़ गई। कैसे विधानसभा में प्रश्न लगे थे, उन्होंने बताया कि 25 रुपया प्रति टन 20 जुलाई को इनके सरकार में उसको जो ऑनलाइन प्रक्रिया होती थी उसको मैनुअल कर दी गई और उसके बाद सिंडिकेट बना दिया गया। उसमें बड़े बड़े अधिकारी से लेके बिजनेसमैन आज तक जेल के सलाखों के पीछे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस सरकार ने ठगा नहीं। हर फील्ड में देख लीजिए आप, कोयले देख लीजिए, गोबर देख लीजिए, शराब देख लीजिए, डीएमएफ फंड देख लीजिए, कहीं पर भी इन्होंने नहीं छोड़ा। केवल छत्तीसगढ़ की जनता को पैसा को लूटने का काम इन्होंने किया है 5 साल के अंदर। तो छत्तीसगढ़ की अच्छा, ये कारण हो सकता है कि केंद्र से जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस सरकार में केंद्र से कोई राशि नहीं आई, आपको ये कारण हो सकता है कि आपको पता था कि भ्रष्टाचार हो रहा है? यस, देखिए भ्रष्टाचार तो हो रहा है, इसका जब ईडी जांच कर रही है विषय है, लेकिन पैसे की बात जब मैंने बताई तो 3,01,000 करोड़ ऊपर की राशि जो 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। अगर शिल्पा जी, अगर आप देखिए, शिल्पा जी मेरे बोले थे फिर आप बोले थे, एक उदाहरण के तौर पर 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 45,000 करोड़ का कर्ज दिया और 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने 55,000 करोड़ का कर्ज दिया। लेकिन आप शिल्पा जी से ये पूछिएगा जरूर, इस 55,000 करोड़ के खर्च में छत्तीसगढ़ की मूलभूत सुविधा में, आधारभूत संरचना में कोई भी एक बड़ा काम जिससे छत्तीसगढ़ का नाम हुआ हो, मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन किया हो और लोकार्पण उन्होंने किया, अगर बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। आप पूछिए इनसे। शिल्पा जी जवाब दे दीजिए। इनको कर्ज की राशि आज ये 13,000 करोड़ का कर्ज ले चुके हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ प्रीशिता जी, अभी 22 महीने की सरकार होती है उनकी, तो आप ये बताइए एक भी हितग्राहियों को, जो 18 लाख हितग्राही पीएम आवास में बोल रहे हैं, एक हितग्राही का नाम बता दीजिए जिसके खाते में एक नया पैसा भी गया होगा। महतारी बंधन में एक महिला का नाम बता दीजिए जिसको राशि आवंटन किया गया होगा। इन्होंने तो जो फॉर्म भरवाए हैं उसमें भी सिर्फ 1/4 महिलाओं की पात्रता के, बाकी को अपात्र कर दिया है। पूरे फॉर्म सही भरने के बाद भी महिलाओं को अपात्र किया गया है, सूची में उनका नाम ही नहीं है। तो ये किस प्रकार से राशि की बात करते हैं? कर्ज की बात कर लूं तो अभी तक के 2-2.5 महीने में इन्होंने 13,000 करोड़ का कर्ज ले लिया है। और ये राशि की बात करते हैं ना, ये छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार का पैसा है। ये जिस
प्रकार से नीति नियत और मंशा दिखाते हैं। मंशा साफ है जनता के सामने, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं था। और जहां ये बात पूछी जाती है ना, डबल इंजन की सरकार वाली जो बात होती है, फिर भी काम नहीं हुए, तो ये बात को घुमाने के लिए भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगाते हैं। कांग्रेस तो बोलती है आप जांच कराइए, जो भ्रष्टाचार जब हमने किया ही नहीं है तो डर किस बात का है। हम जांच के लिए भी तैयार हैं, हम हमेशा डिबेट में बोलते भी हैं और खुली बात बोलते हैं कि यदि आप जांच करवा रहे हैं, अभी तो आरोप लगाने तक ही ये सीमित है। जांच करवाइए, जांच से हम बिल्कुल घबराते नहीं हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि जनता के हक का, जो प्रदेश की जनता के हक का जो पैसा है, वो कुछ राशि 4000 करोड़ ही सही परंतु आई है। तो ये जनहितैषी कार्य करे, यही उम्मीद करती हूं मैं। परंतु एक बात और समझने वाली बात है प्रेषिता जी, कि छत्तीसगढ़ जो है वो संसाधनों से परिपूर्ण है। देश में छत्तीसगढ़ एक ऐसा कमाई का साधन है जो खनिज संपदा से कमाई करके देता है, धान से और अन्य वनोपज से, वनोपज संसाधन से बहुत बड़ी मात्रा में कमाई करके देश को देता है। तो मैं तो सोचती हूँ कि छत्तीसगढ़ की जो राशि का आवंटन है, जो हिस्सा है, वो और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ संसाधनों से परिपूर्ण है। इसको विशेष पैकेज देना चाहिए। तो अभी तक तो जो बकाया राशि है उसका कुछ प्रतिशत ही दिया गया है। तो मैं और छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार का पैसा पूरी तरह से आवंटन किया जाए, यही केंद्र सरकार से उम्मीद करती हूँ, ताकि प्रदेश की जनता के लिए वो राशि उपयोग की जा सके। वासु जी देखिए प्रेषिता जी, मैंने आपसे बोला कि आप इससे पूछिए कि 5 साल में आधारभूत संरचना में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी ऐसे बड़े काम आपने बोलते हैं ना, हमने बड़े बड़े काम किए, तो आप बता दीजिए कि क्या बड़े काम हुए। चलिए किसानों और उसको छोड़ दिए, लेकिन आधारभूत संरचना और इसमें क्या काम हुए, एक तो काम बता दीजिए। आप बोल नहीं पा रही है शिल्पा जी। देखिए दूसरी बात में 18 लाख आवास वाले में आपने 5 साल तक लटकाने भटकाने का काम किया, गरीबों को छत देने से रोका। आज चुनाव आता थे, गरीबों के अकाउंट में 2 खाने के पैसे डाल दिए, जनता ने सबक सिखा दिया। हमने बजट में प्रावधान किया है 8,359 करोड़ का कुल दिया। मतारी वंदन योजना के लिए प्रावधान किया 10,000 करोड़ का। और आप बता दो बकाया बोनस की राशि के लिए भी 13,000 करोड़ का प्रावधान किया है। हम जो बोलते हैं उसको देते हैं। मतारी वंदन योजना आपके प्रमुख घोषणा पत्र में था शिल्पा जी। कॉलम भी बताता हूँ, महिला बाल विकास के कॉलम आपका घोषणा पत्र में पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ था, हर महिलाओं को 500 रुपए देंगे, लेकिन 5 रुपए नहीं दिया 5 साल तक। और आप हमारे प्रश्न चिन्ह लगा रहे। हमने तो फॉर्म भराए, 70 लाख से ऊपर फॉर्म बन गए। मुख्यमंत्री जी ने मार्च के महीने में सभी बहनों को पैसा देने का आश्वासन दिया है, तो निश्चित रूप से वो राशि महिलाओं की जाएगी। आपको अधिकार ही नहीं है, 5 साल तक 5 रुपए नहीं दिए, और सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से कर रही हैं। ठीक है, लखन जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आती हूँ शिल्पा जी। लखन जी, जिस तरह बात हो रही कि डबल इंजन के फॉर्मूले की बात हो रही कि राज्य को उसका फायदा मिल रहा है, लेकिन आगे लोकसभा चुनाव है, इसका फायदा निश्चित ही भाजपा को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस जो आरोप लगा रही है भेदभाव करने के, उसका फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, कांग्रेस को इसका फायदा नहीं मिलेगा। इस पर सवाल चाहे कांग्रेस कितना भी उठा ले, क्योंकि इस समय जो है डबल इंजन की जो बात है वो जनता देख रही है, जान रही है। और शायद जनता ने इसलिए भी भाजपा को चुना है कि केंद्र में जो है एक मजबूत सरकार है और उसका लाभ राज्य के नागरिकों को भी मिलेगा। लेकिन ये है कि जो है अभी जितने पैसे आ रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे, तो वो डबल इंजन के कारण पैसा आ रहा है ऐसा नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ वाकई में बहुत ही संसाधनों से, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न राष्ट्र है। और चाहे आप खनिज पदार्थों की बात कर लें, या जीएसटी कलेक्शन का बात कर लें, या वाणिज्य और कर में भारी मात्रा में यहाँ पर जो है पैसा जो है राजस्व का संग्रहण होता है, तो केंद्र को जाता है। तो केंद्र को तो देना ही चाहिए। अलग बात है कि देखिए इस समय जो पैसा आया है और उसके पीछे भी वजह है कि सामने में लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में ये संदेश भी देना है। देखिए, इसके पीछे एक मंशा भी है कि लोकसभा चुनाव में डबल इंजन की बात, मोदी की गारंटी की बात जो कही जा रही थी, तो वो भी संदेश जनता के बीच में देना है। तो इसके कई जो है निहितार्थ हैं। और जो है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि डबल इंजन का मतलब जो है विकास की गारंटी नहीं होता। ये जनता को समझना चाहिए। कई राज्य ऐसे हैं डबल इंजन के पिछले 10 सालों से चल रहे हैं, लेकिन विकास
की कोई गारंटी नहीं है। तो कांग्रेस इस बात को लेकर ये जनता के बीच में जा सकती है कि आखिर उस पैसे का सदुपयोग कहाँ हो जा रहा है। केवल लाभार्थियों को बांटने में, मुफ्त की रेवड़ी बांटने में यदि इस पैसे का उपयोग होगा तो इस पैसे का फायदा विकास के कल्याणकारी काम में नहीं होगा। तो कांग्रेस इस बात को लेकर जनता के बीच में अपना संदेश दे सकती है कि ये पैसा आ रहा है, ये हमारे हक का पैसा है और इस पैसे का सही जगह उपयोग होना चाहिए। कैपिटल जो फॉर्मेशन होता है, पूंजीगत जो निर्माण होते हैं आधारभूत संसाधनों पर जो है, इन सब चीजों पर यदि पैसा खर्च होता है तो निश्चित रूप से इसका फायदा जनता को मिलेगा। ठीक है शिल्पा जी, इसी पर आपका कमेंट। देखिए पृष्ठा जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं इनकी बात से कि डबल इंजन की सरकार की ये गारंटी नहीं होती है कि विकास होगा प्रदेश का। निश्चित रूप से पैसे का सदुपयोग होना चाहिए और हक और अधिकार का पैसा है, कोई एहसान नहीं किया जा रहा है। क्योंकि प्रदेश की जनता एक ऐसे प्रदेश और एक ऐसे क्षेत्र और अंचल में रहती है जो खनिज संसाधनों, वनोपज संसाधनों से परिपूर्ण है। तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसी के तहत जो छत्तीसगढ़ का पैसा है, राशि है, वो आवंटन किया जा रहा है। वो तो बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था, परंतु भारतीय जनता पार्टी की नीति नियत और मंशा साफ नहीं होती है, इसलिए राशि आवंटन में इतनी देरी हो गई है, इतना लेट हो गया है। और सामने चुनाव है, चुनाव को देखते हुए ये राशि का आवंटन कर रहे हैं, तो नीति नियत मंशा और भी क्लियर हो जाती है कि ये जनता से सरोकार नहीं रखते हैं, ये चुनाव से सरोकार रखते हैं, ये पार्टी को सर्वोपरि मानते हैं, ये राजनीति करते हैं, राशि आवंटन में भी ये राजनीति करते हैं। और कांग्रेस की नीति नियत देखिए, इतने भेदभाव, इतने पक्षपात के बाद भी कांग्रेस के 5 साल की भूपेश सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट में 2.25 लाख करोड़ रुपए जनता के जेब में डायरेक्ट बेनिफिट में डालने का कार्य किया। इतना राशि जो 54,000 करोड़ रुपए की राशि जो मैं बता रही हूँ, वो रोकने के बाद भी, वो अवरुद्ध करने के बाद भी भूपेश सरकार ने ऐसी योजनाएं बनाई और जमीनी स्तर पर लोगों को स्वावलंबी भी बनाया, उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया और राशि का भी आवंटन किया। चाहे किसी भी योजना में देख लीजिए, गोठान योजना देख लीजिए, राजीव मितान योजना जो अभी मेरे भाई बात कर रहे थे, उसमें लाखों की संख्या में हमारे नौजवान थे। तो क्या लाखों की संख्या में प्रदेश के केवल कांग्रेस ही कार्यकर्ता? तमाम अधिकतर योजनाओं की जांच चल रही है, अधिकतर योजनाओं पे घोटाले, भ्रष्टाचार के आरोप, लेकिन ठीक है फिर भी वासु जी, ये सवाल है कि क्या सचमुच केंद्र सरकार ने राशि रोक रखी थी, जिसकी बात विपक्ष लगातार कर रहा है कि छत्तीसगढ़ के हक का पैसा जो पिछली सरकार में केंद्र ने नहीं दिया है वो अब दे रही है, क्योंकि भेदभाव किया गया था। देखिए प्रचिता जी, ये सब बातें आधारहीन हैं। जो छत्तीसगढ़ का हक है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिया है। ये केवल रोने का काम करते थे। मैंने बताया, इनको पास जब ये बोलते हैं छत्तीसगढ़ परिपूर्ण से साधन से बड़ा प्रदेश है, तो पैसे की कमी क्यों नहीं लगी? केवल विकास के काम के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, बाकी सब चीज के लिए पैसे थे इनके पास। मैं आपने राजू युवा मितान क्लब का शिल्पा जी अभी बोल रही थी, अगर आप इनसे पूछ लेंगे, केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ, कार्यकर्ता के छत्तीसगढ़ के एक भी हुआ उसके मेंबर होंगे तो मैं मान जाऊंगा। आपने पूरे छत्तीसगढ़ में क्लब बनाया, 133 करोड़ रुपए बांट दिए, आपने विकास के काम किए नहीं, कार्यकर्ताओं को बांट दिए। तो ये ऐसा तो आपका काम है, तो छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ शिल्पा जी, तो एक अभी आधारभूत संरचना के लिए जो हमने बजट में प्रावधान किया उसको आपको सुनना चाहिए। 1268 नई सड़कों के निर्माण के लिए 737 करोड़ रुपए, ग्रामीण सड़क कार्यक्रम चरण 2 के लिए 450 करोड़ रुपए, कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लाइन के लिए 300 करोड़ रुपए, 349 पुलों का निर्माण करने के लिए 175 करोड़। आप इनके बजट को उठा लेना, अभी तो सरकार बनी है शिल्पा जी, संयम तो रखना पड़ेगा ना थोड़ा। तो मैं मान जाऊंगा। आप बताइए तो शिल्पा जी, आप बता दीजिए कितने पुलिया आपकी कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में बनाए, कितने अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज बनाए, कितने रेलवे ब्रिज बनाए, कितने किलोमीटर की सड़क बनी, आप बताइए तो। शिल्पा जी, समय की कमी है, योजनाएं जो सरकार ने की है वो प्रायोरिटी से, प्राथमिकता से जो लोगों को लाभ देने का कार्य किया। छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता के जेब में 2.25 लाख करोड़ रुपए डालने का कार्य किया। आपका कहना ये कि पैसा जेब में डालने से विकास हो जाएगा, आपका कहना ये? आर्थिक संबल करना, किसानों को आप आर्थिक संबल देंगे, महिलाओं को आर्थिक संबल देंगे, युवाओं को देंगे, तो आप ये कह रही है क्या अगर आप किसी को वर्ग को पैसा देंगे तो क्या छत्तीसगढ़ का विकास हो जाएगा? ठीक है, समय की कमी है, आप ये मानती है क्या? समय की कमी है, केंद्र सरकार से राशि आए, निश्चित ही छत्तीसगढ़ के विकास में उसका सदुपयोग होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस
चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डबल इंजन पर डबल पॉलिटिक्स हो रही, क्योंकि केंद्र सरकार ने आज एक राशि छत्तीसगढ़ को दी है जिससे छत्तीसगढ़ के विकास में उसका उपयोग किया जाएगा। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ के हक का पैसा है, सरकार ने कोई एहसान नहीं किया है, लेकिन सरकार इसे डबल इंजन का फायदा बता रही है। अब इसका लाभ आगे आने वाले चुनाव में कितना मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।